आइए प्यारे बच्चों, आज प्रारंभ करते हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1 समुच्चय सेट्स। बच्चों, किसी भी अध्याय को समझने से पहले आपको चाहिए कि उसके फॉर्मूलों को समझना, अर्थात ये समझना कि हम उसे किस विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसी विधि को समझने के लिए बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ आज महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाओं को समझाने के लिए ये वीडियो। तो इसमें बच्चों आप लोगों को समझना होगा कि समुच्चय आखिरकार होता क्या है। जैसे कि आप लोगों का पहला इसमें पॉइंट है, रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय है। इसका मतलब होता है बच्चों, रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय है। समुच्चय क्या होता है बच्चों? समुच्चय एक निश्चित आंकड़ों का संगठन होता है बच्चों। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं कि ए, अब ए बिलोंग टू, यानी ये संबंधित का चिन्ह होता है। ए बिलोंग टू, जैसे मैं इसमें अवयव लिख दूं कोई भी या आंकड़े लिख दूं कि 1 2 3 ऐसे सो ऑन, तो बच्चों यानी और आगे तक की संख्या है, तो एक समुच्चय बन गया। यानी एक संख्याओं का पूरा एक नाम से हम डिनोटेट कर रहे हैं, इसे एक नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हम कहें क्लास 11th के सभी बच्चे। अब बच्चों में अलग अलग बच्चे आप लोग जानते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन वो क्लास 11th कह दी जाती है, वही होता है बच्चों समुच्चय। अब ये क्या है कि रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय। इसका मतलब होता है बच्चों रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, जीरो हो, मतलब वो। जैसे बी, अब बी संबंधित है जीरो से, मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है। तो फाई संबंधित है, मैं कहूँगा जीरो से, और ये क्या कहलाएगा? एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय का मतलब है इसमें कोई संख्या है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें कोई नंबर, कोई किसी प्रकार का मैटर इसमें नहीं दे रखा है, वो समुच्चय कहलाएगा कैसा? रिक्त समुच्चय। आगे देखिए, आगे है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है बच्चों। तो बात सही है। जैसे मान लीजिए मैं संख्या लिखूं, मैंने ये लिखा ए कोई समुच्चय है जिसमें संख्या दे रखी 1 2 3 4, या मैं ले देता यहाँ कोई राज्य ले लेता, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ कोई आगे यहाँ कोई नंबर न लेता, न कोई राज्य लेता, तो ये क्या कहलाता? उप समुच्चय कहलाता। अर्थात ए, अब इसमें जीरो भी तो होगा ना, तो अब जीरो होगा तो वही उप समुच्चय, यानी इसी में से निकाला हुआ भाग उप समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं अगर मैं इसमें से 1 और 2 को निकाल लूँ और अलग से लिख लूँ कि बी है, बी अलग से मान लूँ कि बी संबंधित है किससे? 1 और 2 से, तो बच्चों ये उप समुच्चय कहलाएगा इसका, इसी का उप समुच्चय। यानी इसी में से कोई पार्ट आप बाहर निकाल लो, 2 और 3 में बाहर निकाल लो अलग से, तो उप समुच्चय बन जाएगा यही। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। आगे देखिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं एक उप समुच्चय होता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक समुच्चय, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये समुच्चय है, तो ये प्रत्येक अपने आप में भी एक उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो इसे बाहर निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो इसे बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये स्वयं में भी एक उप समुच्चय है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। मतलब बच्चों कैसे? ये जो लिख रहे हैं आपके पास, ये 1 2 3, ये क्या है? ये आप लोगों के अवयव हैं बच्चों। क्या है? अवयव। तो जैसे मैंने इसमें लिखा है 1 2 3 लिखे हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ 3 है, तो मैं इसमें n अवयवों वाले समुच्चयों में उप समुच्चयों की संख्या, यानी कितने उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं इसमें से, तो 1 2 3 नंबर है मान लो, इसमें अवयव कितने हैं? 3, तो मैं लिखूँगा 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया बच्चों 8। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 8 उप समुच्चय बन जाएंगे। यानी अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो 8 उप समुच्चय बन जाएंगे। कैसे बच्चों? देखो समझ लीजिए, पहली बार मैं 1 लिख लूँ, एक समुच्चय अलग से बना लूँ मान लो ऐसे, फिर दूसरी बार मैं 2 लिख लूँ, ठीक है, दूसरा समुच्चय बन जाएगा। फिर तीसरी बार मैं 3 लिख लूँ और एक और अलग से समुच्चय बन जाएगा, ऐसे ही। फिर एक बार 1 और 2 लिख लूँ तो अलग से समुच्चय बन गया, फिर एक बार अलग से 1 और 3 लिख लूँ
फिर अलग से समुच्चय बन गया। तो ऐसे ही करके आप लोग और समुच्चय बना सकते हैं। तो आप लोग को नॉर्मल ये आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि 10 अवयवों वाले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो 2 की पावर 10 लगा देंगे, आप हो गया। आगे 5, ए और बी सम्मिलन को निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। अब ए और बी सम्मिलन क्या होता है बच्चों? सम्मिलन होता है कि ए में कोई अवयव रहे हों, जैसे 1 2 3, और बी में जैसे मान लीजिए बी में रहे हों क्या 0। तो आप सम्मिलन का मतलब है बच्चों, जैसे मैं लिखूँ ए सम्मिलन बी, तो इसका मतलब है कि अब इसमें 0 भी आ जाएगा, और 1 2 और 3। इसे यूनियन भी कहते हैं। यूनियन का मतलब है सब ए में जो बैठा था वो भी आएगा और बी में जो बैठा था वो भी आ जाएगा, तभी तो लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स ऐसा है, यानी एक्स बिलोंग टू ए, और एक्स बिलोंग टू बी, यानी ए यूनियन बी, ये है एक्स। अब इसका मतलब है बच्चों कि इसमें ए और बी जो भी आ रहे हैं वो सभी ले लिए जाएंगे, यानी ए में अगर होते 1 2 3 और बी में होते 4 5 6, तो सभी ले लिए जाते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे।